एक गांव था। उस गांव में दो बूढ़े ब्राह्मण रहते थे, बूढ़े बूढ़े से तो ब्राह्मण रहते। वो शंकर जी के बहुत बड़े पुजारी थे, भक्त थे वो शंकर जी के। तो गरीब थे, गरीब को जैसे इतना दान पुण्य तो कुछ कर नहीं पाते थे। और वैसे भी ब्राह्मण अगर कहीं पूजा कराने जाता है तो अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो पैसा ज्यादा दे देगा, लेकिन जो पंडित अगर कहीं पूजा कराने जाता है तो उसको दक्षिणा बहुत कभी मिलती है। तो बेचारे कि दो ही लोग थे, ना पूजा पाठ करते थे। अगर पूजा नहीं मिलता कुछ दिन तो जाके कहीं खेत में किसी दूसरे के खेत में काम कर लेते थे कि बंजर जमीन थी उसमें तो कुछ होता नहीं था, इसलिए उनको पूजा पाठ करते थे। तो उनकी जो वो थी, पंडितानी थी उनकी धर्म पत्नी, वो क्या करती थी, जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले वो रोटी निकालती थी। एक गाय के लिए निकालती थी और एक भगवान के लिए। एक एक शंकर जी के लिए उनकी रोटी निकलती थी और एक ब्रह्मा जी के लिए निकलती थी। एक गाय के लिए 3 रोटी वो निकालती थी, डेली 3 रोटी निकालती थी। तो वो जो पंडित जी थे ये देख के उनको एक दिन देखे गाय को खिला रही थी, तो बोले इतना मैं परेशान होके अन्न लाता हूँ और तुम इसमें इतना इतना एक गाय को इसको दे देती हो, इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। कितना इतना मैं काम करता हूँ, पूजा करा के आता हूँ तभी मेरा पेट नहीं भरता, इतना मुझे जजमान से अन्न मिलता है और उसमें तुम इतना खाना इनको दे देती हो गाय को। तो वो बोली कि मैं इसलिए दे देती हूँ कि अगर मेरा कभी खराब दिन आएगा तो भगवान मेरा साथ देंगे, इसीलिए मैं इनको देती हूँ रोटी। फिर बोले इसीलिए गाय को देती हूँ, गाय के निकालती हूँ। गाय को ऐसे भी रोटी रोज निकालती ही है ना सब लोग, तो गाय को निकालती थी। कितना उनके पास कम था फिर भी वो गाय को, गौ माता को निकालती थी। एक शंकर जी का भी निकालती थी, एक ब्रह्मा जी के, 3 रोटी वो निकालती थी। पंडितानी जी वो जो थी निकालती थी। अब रोज वो जाते थे, पूजा करवाते थे, ये सब करते थे। एक दिन उनको डांटे तो बोली मैं निकालूंगी चाहे मैं ना खाऊं, अपना ही हिस्सा गाय को खिला दूंगी। तो पंडित जी बोले ठीक है। उस दिन उनको डांटे होते, देख लिए कि ऐसे करते, डांटे। फिर अगले दिन जब वो कथा वथा सुनाने गए तो उनके पास ज्यादा पैसा मिलने लगा, दक्षिणा उच्छिना जजमान लोग उनको ज्यादा दिए। तो उनके मन में आया कि लगता है हम गाय को जब रोटी दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, गाय को मैं रोटी निकाल के जो दे रहा हूँ, इसी से मेरे पास इतनी बढ़ोतरी मतलब हो रही है, पैसे मेरे पास आ रहे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने क्या किया कि चलो हम अब भगवान जी का मंदिर बनाए, भगवान जी की पूजा करेंगे। पंडित जी तो दोनों लोग इतने खुशी से शंकर जी की पूजा किए, एक ऐसा छोटा सा मंदिर भी बनवा लिए। शिवालय ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाए, छोटा सा ही बना लिए शिवालय। दोनों लोग अपना पूजा करते थे मंदिर में, क्योंकि बड़े लोग तो रखेंगे, पंडित जी बेचारे कहाँ रख पाएंगे। छोटा सा अपना शिवालय बना लिए और उसी में दोनों पूजा करते थे। पंडित पंडितानी दोनों पूजा करते थे, पंडित जी जाते थे अपना कथा सुनाते थे, सारा काम करते। कुछ इनके पास जमीन बंजर में पड़ी थी पर उसमें काम नहीं कर पाते थे, पंडित बूढ़े की वजह से नहीं कर पाते थे, शरीर इतना आसक्त हो गया था उससे नहीं कर पाते थे। तो लोगों का दिया हुआ वो भोजन लाते थे, भगवान गाय को भी निकालते थे और खुद भी खाते थे। ऐसे करते करते पंडित जी काफी दिन, काफी बूढ़े हो गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, काफी बूढ़े हो गए, बस अपना ऐसे भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा में लगे रहते थे। तो भक्ति में थे शंकर जी की पूजा में। थोड़े दिन ऐसे करते एक दिन पंडित जी बीमार हो गए। जो पंडित जी बीमार हो गए तो पंडित जी के पास पैसा कहाँ है। पंडितानी वही बोली कि अब हमारे आ गए खराब दिन, खाना मतलब कहाँ से खाने का प्रबंध होगा। पंडित जी बहुत बीमार बहुत हो गए, ना भगवान को भोग लगा पा रहे थे, ना गौ माता को मतलब रोटी निकाल पा रहे थे, कुछ नहीं। अब इससे शंकर जी भी परेशान, ब्रह्मा जी भी, गौ माता की अब क्या करें, ब्राह्मण के लिए भी नहीं मिल रहा है कुछ। ऐसे में तो ब्राह्मण अपना शरीर ही, प्राण ही इसकी निकल जाएगी इस तरह से। तो शंकर जी बोले अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ से इसकी सहायता करें। तो जो बंजर उनकी जमीन थी, शंकर जी बोले चलो इसमें मैं हल चलाऊंगा। इस ब्राह्मण ने मेरे लिए इतना किया है तो इसके लिए मैं अन्न का पूरा इसका व्यवस्था करता हूँ। शंकर जी ने जो है उस बंजर जमीन में हल चलाया, खुद शंकर जी, शंकर जी ने हल चलाया। इंद्र भगवान से प्रार्थना की, इंद्र भगवान ने बारिश किया। ब्रह्मदेव जो है पूरे अनाज का जितना हुआ सारा अनाज उसमें पैदा हुआ काफी अच्छा। अब इतने साल हो गए, कितने दिन तक ये काम होगा उनका। अब गौ माता भी भूखी घूम रही है, नहीं मिल रहा है लेकिन परेशान सभी की, ब्राह्मण देवता की तबीयत खराब है, ज्यादा उठ नहीं पा रहे, पानी पीते के कितने दिन रहेंगे। ऐसे कर रहे थे। उनके खेत में अच्छी फसल हुई,
शंकर जी की कृपा से खेत में अच्छी फसल हुई। ब्राह्मणी फिर भी जाके शंकर जी को, कुछ उसके पास था नहीं, जली चढ़ाती थी, जली पी पी के रहती थी कि अब कुछ है नहीं भगवान, अब आप ही देखो हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं, इतना मतलब चिंता में शंकर जी की उसमें लगी रहती थी पूजा। शिवालय में कुछ उसके पास नहीं था, फिर भी जाके जली चढ़ा के आती थी, एक लोटा जाती जरूर थी। दुखी, एकदम दुखी थी ब्राह्मणी। एक दिन उसको जैसे सोई थी, ब्राह्मण की चारपाई ऐसे पकड़ के सोई थी कि अब तो ये भी चले जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी। पकड़ के रात में ऐसे उसको नींद आ गई, तो सपने में शंकर जी आए, जैसे सपने में कोई आता है कि चलो तुम्हारे खेत में फसल बहुत अच्छी हो गई है, तुम्हारे फसल भी अच्छी हो गई और तुम्हें अब एक बेटा भी मिलने वाला है। बोले भगवान की कृपा से तुम्हारे पास एक बेटा भी मिलेगा। और ऐसे सपना देख के वो जगी कि अरे ये क्या हो रहा है कि मेरे पास एक बेटा भी आने वाला है और मेरी फसल भी, मेरे तो खेत में कुछ हमने बोया ही नहीं, वही नहीं, कैसे होगा। जगने के बाद उनको जगाई, बोली चलो हम खेत देखने चलते हैं। तो बोले हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, हम कैसे जा सकते हैं कि वहां चलें खेत देखने के लिए। फिर पड़ोस का एक बच्चा को बुलाई हो ब्राह्मणी, बोली थोड़ा सा चलो जहाँ हमारा खेत है हमें दिखा के लाओ। तो बच्चा आया, पहले तो सोच रहा था इसको हम कहाँ लेके जाएं, बोले गिर उड़ जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे। तो बोली नहीं चलो लेके चलो, हमें आज बहुत अच्छा सपना आया है, मुझे बोल रहे थे कि अपने खेत में चल के तुम देखो, आज जरूर जाना। तो ब्राह्मणी जो है उनको पकड़ के पंडित जी को और ब्राह्मणी को बच्चा लेकर गया वहां पे खेत में। जब खेत में जाके देखा तो खेत में खूब सारी फसल देख के इतने खुश हो गए, चारों तरफ बंजर, बीच में इन्हीं के खेत में खुद फसल थी। देख कर वो ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए कि देखो भगवान शंकर जी ने ही मुझे ये सब चीज दिया है, उनके पूजा का ही प्रणाम है ये। और फिर उसके बाद वो बच्चा वहां से लेके आया इनको, तो बोले चलो दो तीन बाली तोड़ के, शंकर जी का चढ़ता है ना इस पे, सिरवात्र पे चढ़ती है वो बाली। शिवरात्रि का दिन उस दिन था, जिस दिन उन्होंने गया मंदिर में, वहां खेत में दर्शन करने के लिए। उस दिन शिवरात्रि वाला दिन था। शिवरात्रि वाले दिन में चढ़ाते हैं ना गेहूं की बाली, जौ की बाली को शंकर शिवलिंग पे, शंकर जी पे। तो ब्राह्मणी ने वहां से तोड़ के लाई कि आज तो कुछ नहीं, भगवान जी को हम यही चढ़ाएंगे। शिवरात्रि वाला दिन था, जो फागुन इसमें लगती है ना शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, शंकर जी के जिस दिन शादी, उस दिन वहां से वो तोड़ के लाई जौ की बाली। और ये बैर और जो मिला रास्ते में, भांग और सब कुछ लेकर आई वो ब्राह्मणी। और बच्चा जिनका गांव वाला था कोई पकड़ के ले आया, उनको बिस्तर पे लटाई, ब्राह्मण देवता को बिस्तर पे लेटे। और वो जो है खुद जाके पूरे तैयारी के साथ जाके शंकर जी को पूजा की, शंकर जी को पूजा की। फिर उसके बाद सोची इनको भी हम किसी तरह ले चलते हैं, शायद ठीक ही हो जाए इनकी तबीयत। वहां लेके गए मंदिर में। मंदिर में एक ब्राह्मण ऐसे बूढ़े बूढ़े से आदमी एक छोटा सा बच्चा लेकर खड़े हैं। बोले पता नहीं, बच्चा रो रहा था, गोदी में लेके खड़े, बोलते पता नहीं कौन ला के यहाँ छोड़ के चला गया, इसकी माँ नहीं है। अब मैं सोचता हूँ इसको कौन पाले इस बच्चे को। शंकर जी थे वो ऐसे भेष बना के आए थे कि इस बच्चे को कौन पालेगा, ये छोटा सा बच्चा है। ब्राह्मणी बेचारी सोची हमारे लिए तो कुछ है नहीं, भोजन का प्रबंध कुछ है नहीं, दूध का नहीं, कैसे हम इस बच्चे को पालेंगे। तो उसी को देख रहा बार बार, ब्राह्मण देवता को, पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को ही देख रहे थे, भगवान शंकर ही तो थे जो उनको देख रहे थे कि बच्चा इसको देने के लिए हमने वो किया है, और ये बच्चे को इसी को देना है। अब वो सोच रही थी मैं क्या करूंगी बच्चे को लेके, कुछ तो खिला नहीं सकती हूँ। उतने में उस मंदिर में एक और आ गए पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए ढेर सारा सीधा सामान, फल दूध सब कुछ लेकर एक भक्त, चाहे ब्रह्मा भगवान कोई भी हो, सारे काफी सामान लेकर शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में आ गए और पूजा किए। और पूजा करके वो ब्राह्मणी को दिए। और वो बच्चे लेके वो शंकर जी भगवान जैसे ब्राह्मण बैठा है कि क्या करे, इसकी माँ है नहीं, किसको दे। उस ब्राह्मणी को वो बच्चा को भी दे दी शंकर जी ने। शंकर जी ने स्वप्न में दिखाई दिए थे ना कि तुम्हारे खेत में फसल भी अच्छी है, तुम्हें बच्चा भी मिलेगा। उस बच्चे को ब्राह्मणी को दे दिए। अब वो ब्राह्मणी के बच्चे नहीं थे, बहुत खुश हुई कि चलो हमारे बुढ़ापा में देखभाल करने के लिए मुझे एक बच्चा मिल गया है। वो बच्चा लेकर खुशी खुशी फिर आई अपने घर। और इसको ला के यहाँ जो उनके पति बूढ़े थे, भोजन बना के फिर उसमें से उनको भोजन कराई, गाय के लिए निकाली, सबको निकाली। शंकर जी महाराज देखते रहे बड़े अच्छे से। वहां भी उनके लिए भी प्रसाद ले जाके फिर सभी को, जो बच्चा आया था उसको भी, सभी लोगों को प्रसाद खिलाया। छोटे बच्चे को लेके उन्होंने पाला।
पाल के अच्छे उसमें उसकी शादी कराई, उसी में उनकी ज़िंदगी यही सब करते-करते भोले बाबा की कृपा से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। उनका और दिन का दिन बढ़ने लगा, बेटा भी जो था शंकर जी का दिया हुआ, उनकी कृपा से वो भी बहुत अच्छे से हो गया, अच्छे उसमें रहने लगा, बुद्धि से शंकर जी के पूजा पाठ करने लगे और शंकर जी का शिव चर्चा, हर आदमी घर-घर शिव चर्चा करते हैं शंकर जी का। वो बेटा भी उनके गाँव में पूरे लोग देखे कि ब्राह्मणी के दिन जब इतने अच्छे से इतना खराब टाइम इनका था, इतना अच्छा टाइम इनका हो गया है, तो सभी लोग शिव चर्चा शुरू कर दिए, घर-घर शिव चर्चा। घर-घर शिव चर्चा करने लगे, शंकर जी के गुणगान करने लगे, घर-घर अगर ये निकालने लगे गौ माता की रोटी, उनके पूरे गाँव में एकदम संपदा ही संपदा छा गई, उनका गरीब ब्राह्मणों का गाँव था, एकदम बड़े धनी उनका गाँव हो गया वो। तो भोले बाबा महाराज इस तरह सभी की कहानी किए हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी शंकर जी का नाम लीजिए, शंकर जी का पूजा कीजिए। ये है कहानी आज भक्तों की। बोले भोले बाबा की जय।